नमस्कार, आई इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में प्रारंभिक आहारता परीक्षा के पहले दिन 2439 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और बात होगी संपूर्ण भारत में दिखाई देगा 7 सितंबर को पड़ने वाला चंद्रग्रहण। फिर बात करेंगे घाघरा के जलस्तर में कमी आने से ग्रामीणों को मिली राहत। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अपर जिला जज ने जेल का निरीक्षण कर बंदियों की सुनी समस्याएं। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शोभा यात्रा निकाल लालबाग के राजा को दी गई भावपूर्ण विदाई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल व्यक्त किया विरोध। 7 सितंबर को तहसील मिश्रिक के कई इलाकों में गुल रहेगी बिजली। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़े हाथ, भेजी गई राहत सामग्री। जिला प्रशासन ने पूर्व मंत्री की बाग से मुक्त कराई सरकारी जमीन। बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर चला बुलडोजर। नाव हादसे के बाद डीएम एसपी ने सीएससी पहुंच पीड़ित से जाना हाल। ट्रैक्टर से बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे एडीएम, बांटी राहत सामग्री। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। शहर भ्रमण और भावपूर्ण विदाई के साथ लालबाग के राजा के नाम से विख्यात गणेश महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। शनिवार को विसर्जन यात्रा निकालकर रामेश्वरम के देवदेवेश्वर घाट पर गोमती नदी में प्रतिमा विसर्जित की गई। विसर्जन यात्रा में श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। गणपत बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ लालबाग के राजा को भावपूर्ण विदाई दी गई। इससे पहले शुक्रवार की रात भक्ति से सरोबार महाआरती और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। आस्था, उत्साह और संस्कृत रंगों से सजे मंच पर मुख्य अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने महाआरती उतारी। इसी के साथ समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने 101 दिव्य आरतियों के साथ लालबाग के राजा की पूजा अर्चना की। बता दें, लालबाग का यह गणेश महोत्सव वर्ष 1992 से लगातार मनाया जाता आ रहा है। हर साल मुंबई से प्रतिमा लाकर सीतापुर के लालबाग पार्क में स्थापित की जाती है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, श्री गणेश महोत्सव समिति के अध्यक्ष पालू रस्तोगी, उपाध्यक्ष गजानंद बाम्बेवाले, कोषाध्यक्ष अजय बाम्बेवाले, संरक्षक गप्पू रस्तोगी, सदस्य सुधीर पांडे, राज रस्तोगी, कीर्ति रस्तोगी, महक रस्तोगी, शिवानी रस्तोगी, कंचन रस्तोगी, सभासद प्रदीप गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर 7 सितंबर को खग्रास चंद्रग्रहण पड़ेगा। यह ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई पड़ेगा। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया कि भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ रात्रि 9:57 से होगा। ग्रहण का मध्य रात 11:41 और मोक्ष 1:27 पर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस चंद्रग्रहण का 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, जिसमें मेष राशि वालों के लिए लाभ, वृष को सुख, मिथुन को मानहानि, कर्क को आकस्मिक कष्ट, सिंह को पीड़ा और कन्या राशि वालों के लिए सुखदायी होगा। इसी तरह तुला राशि वालों के लिए चिंता, वृश्चिक के लिए व्यथा, धनु के लिए श्रीलाभ, मकर के लिए क्षति, कुंभ के लिए घात और मीन राशि वालों के लिए हानिदायक है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है। मान्यता है पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों पर अपना आशीर्वाद अर्पित करते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। पितृपक्ष के दिनों बहुत ही ऐसी बातें जरूरी हैं जिनका पालन करने से पितृदोष से बचा जा सकता है। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया, पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इन दिनों में बाल, नाखून और दाढ़ी आदि नहीं बनवानी चाहिए। उन्होंने बताया पितृपक्ष के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर को होगा। तहसील बिसवा क्षेत्र में भी घाघरा तबाही मचाने लगी। हालांकि शनिवार को जलस्तर में मामूली कमी आई। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के गोलक कोडर का मजरा संत रामपुरवा, निर्मलपुरवा, आसारामपुरवा गांव में पानी घरों में भर गया, जो धीरे धीरे सिमटने लगा है। रामपुर, लालपुरवा, मौजीपुरवा, संतरामपुरवा, नई बस्ती, नगीनापुरवा आदि गांवों के बाद आसपास क्षेत्र में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, नायब तहसीलदार गिरीश चंद, राजस्व अधिकारी राकेश यादव ने टीम के साथ भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया।
राजस्व अधिकारी ने बताया जलस्तर घट रहा है। संतरामपुरवा में 2 घरों में पानी पहुंचा था, उन्हें तिरपाल देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सीतापुर में शारदा नदी की बाढ़ से बेहाल ग्रामीणों का हालचाल जानने के लिए मौजूदा जनप्रतिनिधियों के साथ ही पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक पहुंचने लगे हैं। हरगांव विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा पूर्व मंत्री रामहित भारती ने किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। पूर्व मंत्री ने सिगनापुर, गहबड़ा, कुसेपा, किशोरगंज, पट्टी दहली, रुकनापुर सहित कई गांवों में भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटा। पूर्व मंत्री ट्रैक्टर पर सवार होने के साथ ही पानी में पैदल चलकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। किसानों ने बताया कि धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस दौरान उनके साथ सर्वेश बंसल मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लहरपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है। लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम ने बताया कि प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री के साथ माचिस, मोमबत्ती और लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। क्षेत्र में लगातार राजस्व विभाग की टीमें पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कर रही हैं। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जिला कारागार सीतापुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला बैरक के साथ ही अन्य बैरक भी देखे। जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना। जिला कारागार में पतंजलि की ओर से संचालित योग कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित बंदियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान जेलर राकेश वर्मा, ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी, अंकुर वर्मा, विमल मोहन मिश्रा, नीरज कुमार वर्मा, पुष्कर पूजा पाल मौजूद रहीं। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने प्रारंभिक आहारता परीक्षा के पहले दिन भ्रमण कर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम एसपी ने सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरएमपी डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीतापुर के 12 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हो रही प्रारंभिक आहारता परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में 1278 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। डीआईएस राजेश सिंह ने बताया कि पहली पाली में पंजीकृत 5400 अभ्यर्थियों में 4122 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसी तरह दूसरी पाली में पंजीकृत 5400 अभ्यर्थियों में से 4239 अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठे, जबकि 1161 ने परीक्षा से किनारा कर लिया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। बरेली मंडल के ज्ञान विज्ञान कोचिंग संस्थान पर छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास से शिक्षक दिवस मनाया। छात्र छात्राओं ने संस्थान संचालक को उपहार भेंट किए। इस दौरान संचालक ने शिक्षक दिवस के मौके पर इसका महत्व बताया। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि गुरु का स्थान कितना ऊंचा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बाराबंकी प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। परिषद के विभाग संयोजक अमन शांडिल्य ने कहा कि बाराबंकी में विद्यार्थियों के साथ जो कृत्य हुआ है वह निंदनीय है। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन और उन पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उठाई गई है। मशाल जुलूस में नगर सह मंत्री अनुराग मिश्रा, हर्षित पांडे, शिवम वर्मा, आशुतोष पांडे, संदीप मिश्रा, प्रबल वाजपेयी, सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता, आर्यन मिश्रा, रोहित अवस्थी सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। उपज बढ़ोतरी अभियान के अंतर्गत गन्ना किसानों को सम्मानित किया गया। चीनी मिल लोनी में आयोजित कार्यक्रम में 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उपज लेने वाले 150 प्रगतिशील किसानों को उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने स्मृति चिन्ह और नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मोहली गन्ना समिति के बुढ़िया कचूरा निवासी शुभकरण सिंह, बेलियापुर निवासी डॉक्टर कौशल पांडे को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में स्मॉल ट्रैक्टर, पावर रीडर, मैकेनिकल क्रेन पर भी वितरित किए गए। हरियाली किसान बाजार सहबाद में आयोजित कार्यक्रम में ईडी रोशन लाल टामर, अपर आयुक्त गन्ना बीबी शुक्ला, उप गन्ना आयुक्त डॉक्टर आरडी द्विवेदी, आशुतोष त्रिपाठी, डॉक्टर एचके त्रिपाठी, आरजू जैदी, अनुज चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन डीसीएम श्रीराम शुगर समूह की तरफ से किया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर जलसा तुन्नवी और मिलाद की महफिलों का दौरा जारी रहा। शहर के मोहल्ला हुसैनगंज में मौलाना मुखलिसर रहमान व आफ्ताब रजा की क़यादत में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान मौलाना मुफ्ती रहमान, अंसार अली, नदीम खान, आफ्ताब रजा, हाजी सैयद, इश्तियाक अली, नूर आलम, मोहम्मद इलियास सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
पंजाब प्रांत में आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर आगे आने लगा है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए यूपी के सीतापुर से राहत सामग्री भेजी गई है। सिख संगठन के अध्यक्ष गुरपाल सिंह सिद्धू, गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य सेवादार चरणजीत सिंह, किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने आटा, दाल, चावल, तेल व अन्य खाद्य सामग्री के साथ नगद कैश बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया 2 ट्रकों से खाद्य सामग्री रवाना की गई है। बिस्वा के सेठ जय दयाल इंटर कॉलेज में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिस्वा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा रहे। समारोह में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज के एनसीसी स्तर और रसायन विज्ञान के प्रवक्ता विशाल सक्सेना, सेठ देवेश्वर दयाल माउंटेसरी स्कूल की शिक्षिका अजरा खान को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधक महेश चंद मेहरोत्रा ने की। इस मौके पर प्रधानाचार्य शकील अहमद अंसारी, शिक्षक आनंद खत्री, सुभाष चंद, दुर्गा प्रसाद, कमल नयन, प्रियाकांत शैलजा, मकसूद अली, नीरज द्विवेदी, कपिल कुमार, गीता मिश्रा, राम सहारे, सीबा खान, शैलेंद्र वाजपेयी, राम कुमार कश्यप सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। अनंत चतुर्दशी पर श्री अनामी ज्योति आश्रम वाटिका प्रांगण में संस्थापिका माता सत्या का प्रकोट उत्सव मनाया गया। आचार्य रजनेश त्रिवेदी, संदीप त्रिवेदी ने भी श्री सक्सेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कराया। आचार्य मुकुंदेलाल त्रिवेदी ने अनंत चतुर्दशी की कथा और महत्व बताया। इस दौरान जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ ट्रस्टी सतीश कुमार चौहान, पत्रकार समीर कोली, एडवोकेट मारुत पुरी, वीरेंद्र पुरी, वीरू शुक्ला, मनीष मेहरोत्रा, राजुल, मनोज, पूर्व सभासद सौरभ पुरी, जयशंकर, मुकेश, मुन्नालाल, निगम भारती, प्रियंका मौजूद रहीं। खैराबाद नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम के साथ किया गया। मोहल्ला अर्जुनपुर में श्रद्धालु अर्जिता मिश्रा ने बताया कि उनके यहाँ गणपत बप्पा 9वीं बार स्थापित किए गए थे। गणेश प्रतिमाओं का नैमिषारण ले जाकर पवित्र गोमती नदी में विसर्जित किया जाएगा। इस दौरान नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, अंकित गुप्ता, आलोक वाजपेयी, अरविंद मिश्रा, शैलेंद्र तिवारी, प्रवीण मिश्रा, अंशु जायसवाल, अनामिका तिवारी मौजूद रहीं। शहर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समारोह संपन्न हुआ। समारोह में अगस्त महीने में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस, श्लोक, सत्तू और पाठ, बास्केटबॉल आदि के विजेता पुरस्कृत किए गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। मिश्रिक तहसील क्षेत्र के कई इलाकों में 7 सितंबर को बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। जय संतोष कुमार ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र तहसील ग्रामीण पावर हाउस के पावर ट्रांसफर की सीमा में आने वाले पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई की जाएगी, जिससे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। सीतापुर में मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित किया जाना है। वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची 12 मार्च 2024 से प्रभावी है, जिसको 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि नवीन दरें 26 सितंबर 2025 से प्रभावी होनी है। उन्होंने बताया सीतापुर के स्टाम्प लिपिक के पटल पर 5 सितंबर 2025 से अवलोकनार्थ उपलब्ध है। उप खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण किए जाने के लिए एक प्रशिक्षण के लिए 8 और 10 अक्टूबर को सीतापुर में खैराबाद टोल प्लाजा पर कैंप लगाया जाएगा। यह जानकारी एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 9 और 11 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सीतापुर में खनन अनुभाग कार्यालय में भी कैंप लगेगा। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से जूझ रहे परिवारों की मदद के लिए अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव ने सराहनीय पहल की है। मिल प्रबंधन ने राहत सामग्री भरा वाहन शनिवार को मिल परिसर से रवाना किया। वाहन को रवाना करते हुए अधिशासी अध्यक्ष ए.के. दीक्षित ने कहा कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस मौके पर अधिशासी उपाध्यक्ष विवेक तिवारी, सरल सिंह, प्रमोद कुमार, अनिल शर्मा, महेश भट्ट, संजीव राणा, मनोज, देवेंद्र सिंह, अरविंद मिश्रा, आशुतोष त्रिपाठी, जसमिंदर सिंह, जोगेंद्र सिंह मौजूद रहे।
ब्लॉक मिश्री के ग्राम बरवी में ग्रीन चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों को गिद्ध संरक्षण और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर वन विभाग मिश्रिक द्वारा आयोजित चौपाल में अधिकारियों ने बताया कि गिद्ध प्रकृति के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में फॉरेस्ट जगदीश वर्मा, अक्षय कुमार पांडे, अनिल कुमार यादव, विजय कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक मोहाली के ग्राम मस्जिद बाजार में जुलूसे मोहम्मदी धूमधाम के साथ निकाला गया। मदरसा अल-जामिअतुल बरकतिया के 11 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया, जिन्हें खत्मे कुरान अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाफिज दानिश, हाफिज नौसीद, सूफी अयूब, अमीर हमजा को जुलूसे मोहम्मदी अवार्ड से नवाजा गया। थाना मिश्रिक क्षेत्र में चोरों ने परचून की दुकान से नकदी समेत परचून का सामान पार कर दिया। क्षेत्र के ग्राम बिरहिमपुर मजरा चंद्रावल के प्रवेश कुमार ने बताया कि चोरों ने परचून की दुकान में सेंध लगाकर 20,000 रुपए का सामान नकदी उठा ले गए हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया जांच की जा रही है। सिदौली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खाले मुड़ना के ग्रामीणों को सड़क न होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। सड़क निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र सिदौली से भाजपा विधायक मनीष रावत को सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के बाद से अब तक उनके गांव में पक्की सड़क नहीं बन पाई है। इस दौरान राजकुमार कश्यप, रामविलास कश्यप, बलराम राजवंशी, मोहन कश्यप, हनुमान कश्यप, रघुवीर राठौर, रामाश्री राजवंशी सहित तमाम ग्रामीणों ने सड़क बनवाए जाने की मांग की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अटरिया में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उम्मीद परियोजना का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य विभाग एवं मोबियस फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रहलाद सिंह, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में तुलसीदास तिवारी, सविता पांडे, अनुपमा देवी, रानू देवी, अवधराम, अमरजीत मौजूद रहे। नगर सिदौली के तहसील रोड और घरों में सजाई गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शनिवार को किया गया। प्रतिमा विसर्जन से पहले नगर में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों पर होते हुए भटपुर घाट पहुंची, जहां गोमती नदी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पहले शुक्रवार की रात विधायक मनीष रावत, एसडीएम राखी वर्मा ने समिति के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। समिति की तरफ से भी सहयोगियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चेयरमैन गंगाराम राजपूत, सीओ कपूर कुमार, सपा प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, गणेश महोत्सव समिति अध्यक्ष अरविंद जैन, हरमीत सलूजा, कारी सरदार, अनिल सोनी, कृष्णेंद्र त्रिवेदी, अनुराग मिश्रा, विनोद पांडे, गगन जैन, आलोक त्रिपाठी मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत दहेलिया श्रीरंग में 7 सितंबर को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर साई संजीवनी हॉस्पिटल सीतापुर द्वारा लगाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने बताया, शिविर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगा। पंचायत भवन के निकट गांधी चबूतरे पर हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान और फर्जीवाड़े की जांच कराए जाने की मांग किसान नेता शिव प्रकाश सिंह ने की। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ब्लॉक महमूदाबाद के लिए सीडीओ ने पूर्व में ही नियम से अधिक भुगतान होने के कारण रोक लगा दी थी। फिर भी महमूदाबाद के बीडीओ ने आदेश को दरकिनार कर 6 करोड़ 50 लाख का भुगतान कर दिया। उन्होंने अन्य ब्लॉकों में भी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। कस्बा कमलापुर के जीआईसी कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं का चिकित्सीय परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं दी गई। आरवीएस की स्वास्थ्य टीम ने छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाएं बांटी। इस दौरान डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर सीमा, अनुज मिश्रा, स्टाफ नर्स शांति सिंह सहित कॉलेज की प्रधानाचार्य व स्टाफ मौजूद रहा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मोहाली में संकुल स्तरीय विज्ञान मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र समरसता प्रमुख नरेंद्र सिंह ने किया। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाया। मुख्य वक्ता संभाग निरीक्षक सुरेश सिंह ने विचार रखे। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। नगर पंचायत मोहाली के अधिशासी अधिकारी रामकृष्ण ने चैंपियनशिप की शील्ड आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीतापुर को प्रदान की। दूसरा स्थान सरस्वती शिशु मंदिर बिस्वा और तीसरा स्थान श्री राम चंपा देवी सरस्वती विद्या मंदिर बिस्वा ने हासिल किया। प्रधानाचार्य स्वामीनाथ द्विवेदी, संकुल प्रमुख रामनिवास सिंह, डॉक्टर राम रूप चंद्र वर्मा, नरेंद्र अग्निहोत्री, विनय मिश्रा, अशोक वाजपेयी, नीरज वाजपेयी, ओमकार, सतीश शुक्ला मौजूद रहे। रैडिको खैतान लिमिटेड कंदूनी परिसर में 9 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन गणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ। विसर्जन यात्रा कंपनी परिसर में पूजा स्थल से शुरू हुई। यात्रा
कंपनी के मेन गेट पर भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न मार्गों से होकर यात्रा भटपुर घाट पहुंची, जहां गोमती नदी में प्रतिमा विसर्जित की गई। इस दौरान कंपनी प्रबंधन और मानव संसाधन और प्रशासन विभाग के अध्यक्ष अजय गोस्वामी ने सहयोगियों कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। सीतापुर के तंबौर इलाके से दुख भरी खबर आई है। बताया जाता है ग्राम पंचायत गोधवा के कटीला पुरवा निवासी श्री कृष्ण का 16 वर्षीय बेटा उमेश कुमार अपने संग शकील ब्रिकफील्ड के पास बने तालाब पर गया था। बताया जाता है पास के तालाब में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जहां पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। साथियों ने तत्काल इसकी जानकारी घर वालों को दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। थाना प्रभारी तंबौर राकेश सिंह ने बताया पंचनामा भरकर विधिक कार्रवाई की गई है। शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में ग्रांड पेरेंट्स डे मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक निदेशक मंजू जिंदल और प्रधानाचार्य जावेद कमर ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद जूनियर वर्ग के बच्चों ने अपने दादा नानी नाना के साथ रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य जावेद कमर ने धन्यवाद ज्ञापित कर किया। भाजपा के जिला कार्यालय पर एक बैठक हुई। बैठक में सेवा पखवाड़ा, शिक्षक एमएलसी निर्वाचन, स्नातक एमएलसी निर्वाचन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने संपूर्ण कार्य योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाना है। बैठक में जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, सुधाकर शुक्ला, नैमिष रतन तिवारी, रोहित सिंह, सचिन मिश्रा, सुनील मिश्रा, रमेश भार्गव, इंदु सिंह चौहान, प्रखर जायसवाल, जया सिंह, उदित वाजपेयी, विष्णु मौर्य, महेश शर्मा, रामजीवन जायसवाल, राजकुमार अग्रवाल, अमन विक्रम सिंह, अजय विश्वकर्मा, अनूप विश्वकर्मा, कामेश शुक्ला, रामस्वरूप भार्गव, लोकेश मिश्रा मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। तहसील लखीमपुर खीरी के ब्लॉक नकहा क्षेत्र में शनिवार को हुए बड़े हादसे के बाद प्रभावितों का हालचाल जानने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा सीएससी नकहा पहुंचे। अधिकारियों ने नाव पलटने के दौरान मूर्छित हुई महिला माधुरी का हाल लिया। डीएम ने माधुरी का हाथ थामकर ढांढस बताया। जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावितों की देखभाल में कोई कमी न रहे। बता दें, नौवापुर से बिल्हौर जा रही एक बड़ी नाव अचानक टकरा कर पलट गई। इस नाव पर करीब 15 लोग सवार थे, जिसमें 2 को छोड़कर अन्य सकुशल बाहर निकल गए। 2 लोगों की तलाश जारी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित इलाके का भ्रमण एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। अपर जिला अधिकारी ने तहसील धौरहरा के बाढ़ प्रभावित ग्राम लोधौनी और मड़ोआ का दौरा किया। एडीएम ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत किट का भी वितरण किया। उनके साथ एसडीएम धौरहरा शशिकांत मणि मौजूद रहे। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी हर जरूरतमंद की मदद के लिए सदैव आगे रहते हैं। शनिवार को विधायक रोमी साहनी खरसहिया पहुंचे और पीड़ित की मां सोमवती से मिलकर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। विधायक ने सोमवती की 2 बेटियों की शादी भी में पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। बताया जाता है अभी कुछ दिन पहले ग्राम खरसहिया में करण भार्गव की हत्या कर दी गई थी। इसकी जानकारी होने पर विधायक ने करण भार्गव की मां सोमवती से मिलकर ढांढस बंधाया। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने सीएससी खमरिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित डॉक्टर व कर्मचारियों का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया गया। इसके बाद सीएससी अधीक्षक खमरिया ने नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद अनुपस्थित डॉक्टरों कर्मचारियों में अफरा तफरी मची हुई है। सीडीओ के निरीक्षण में आयुष डॉक्टर माधवी जायसवाल, डॉक्टर सुभाष चंद्र, स्टाफ नर्स मोहित कुमार, वरिष्ठ सहायक दुर्गेश उपाध्याय, वार्ड आया राजकुमारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ममता श्रीवास्तव सहित 8 डॉक्टर व कर्मचारी अनुपस्थित मिले। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। संभल में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सपा विधायक और पूर्व मंत्री इकबाल महमूद के बाग से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। बताया जाता है इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा गया था। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाराबंकी की श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा दिया है। एक साथ कई बुलडोजर विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य कराने का आरोप है। प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग, पुलिस की मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय परिषद ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था।
यह विवाद दिनों दिन गर्माता जा रहा है। उसी फैसले के बीच प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। माना जा रहा है यह कार्रवाई कई दिनों तक जारी रह सकती है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।